वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का है, जिसमें हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड आंसर है ना। इन टेक्स्ट के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे वो विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बने रहिए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। फॉर द रिएक्शंस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है ना, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर to 0.02 molar in 25 minutes. तो calculate the average rate of reactions using unit of time both in minute and second. तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आर से हम लोग पी मान ले रहे हैं यहाँ पे, और आपका इनिशियल कंसनट्रेशन R1 दिया हुआ 0.03 मोलर, और प्रोडक्ट का आपका मैंने R2 जो दिया है, प्रोडक्ट नहीं सॉरी, R2 का वैल्यू दिया है 0.02 मोलर है ना। ये आपका यहाँ पे T2 कितने सेकंड पे बोल रहा है, 25 मिनट्स पे दिया हुआ है, ठीक है। 25 मिनट्स पे आपका R2 कंसंट्रेशन इतना हो रहा है 0.02, तो T1 हम लोग मान सकते हैं 0 मिनट होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होता है, ठीक ना। माइनस इसलिए साइन, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, ये हम लोग को पता है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है। तो R2 माइनस R1 है ना, बाई T2 माइनस T1, दैट इज दैट डेल्टा का साइन जो होता है वो चेंजेज का। R2 का वैल्यू 0.02 R1 इस तरह से पुट कर दिया गया यहाँ पे। साइन कितना आ जाएगा इसमें, डिफरेंस करने के बाद माइनस 0.01 बाई 25। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 10⁻⁴ मोल पर मिनट आएगा। अब इसको सेकेंड में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया सेकेंड में लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे किसको, 4 × 10⁻⁴ मोल पर मिनट को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आ जाएगा आंसर 6.66 × 10⁻⁶ मोल लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4.2 में चलते हैं। इन रिएक्शंस 2A से प्रोडक्ट बन रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। तो कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, ये बताना है आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका एक रिएक्शंस है जिसमें 2A से क्या बन रहा है, 2A से बन रहा है प्रोडक्ट। यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपका यहाँ पे 2A है ना, रेट निकालना है यहाँ पे। तो रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का होता है वो क्या करते हैं हम लोग लेते हैं नेगेटिव में, माइनस उसका रेसिप्रोकल -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा टी करेंगे। ये आपका यहाँ पे करने वाले हम लोग, इसका आंसर देख लेंगे यहाँ पे टोटली बना के। तो एवरेज रेट निकालना, यहाँ एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या करेंगे, -1/2 डेल्टा A बाई डेल्टा टी है ना, -1/2 A2 - A1 डेल्टा का मतलब ये होता है T2 - T1। सारे का पुटअप कर देना है, -1/2 0.4 -0.5 बाई 10 करेंगे, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, है ना, -1/2 और 0.4 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करने पे -0.1 है ना बाई 10। तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल पर मिनट, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4.3 में चलते हैं। फॉर रिएक्शंस A + B से क्या बना था प्रोडक्ट, द रेट लो इज गिवन बाय R = K A के पावर हाफ B के पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, यहाँ पे 2 और हाफ है, तो हाफ प्लस 2 का ऐड करिए, 2 के पावर में हाफ चला जाएगा, या 2.5 बोलेंगे। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे कितना आ गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये चीज़ याद रखना है। तो 2.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इस तरह से निकल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फ्रैक्शन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4.4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? ये क्वेश्चन से आपका पूछा जा रहा है। यहाँ पे X से क्या बन रहा है, Y बन रहा है, यहाँ पे X से Y बन रहा है, और यहाँ पे आपका रेट दिया हुआ है, रेट लो एक्सप्रेशन बोला सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो X का पावर में कितना लिखेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है, तो X के पावर में चला जाएगा सेकेंड, मतलब 2 चला जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि द रिएक्शन सीज क्या है, इसको X है ना टू वाई जो भी बताया गया अकॉर्डिंग टू रेट लो, जो हम लोग बोलते हैं रेट लो, यहाँ पे kx² हो जाएगा। इफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स देन द न्यू रेट इज रेट इक्वल टू k = 3x² कर देंगे, तो इस तरह से 9 टाइम्स रेट निकल के आ जाएगा। जब हम लोग कंसंट्रेशन 3 टाइम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो विल इंक्रीज टू 9 टाइम्स। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जब भी याद रखना है ना, इस तरह से जो भी क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसको हम लोग डबल ट्रिपल जो भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट 1.15 × 10⁻³ सेकंड, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट
टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोल रहा है, रेट कांस्टेंट आपका दिया हुआ है और यहाँ पे 5 ग्राम से 3 ग्राम हो रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दिया है तो 2 पॉइंट, हम लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बराबर 2.303 लॉग, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 या R0, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, A0 बाई A लिख सकते हैं या R0 बाई R लिख सकते हैं, टी बराबर भी लिख सकते हैं 2.303 बाई के लिख सकते हैं इसको। तो इसका इस तरह से सारे वैल्यू जब पुट कर दीजिएगा तो आपका निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन A0 का वैल्यू दिया था 5 ग्राम, है ना, ए जो आफ्टर टाइम टीम 3 ग्राम हो जा रहा था, के का वैल्यू दिया हुआ है तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टी इक्वल टू हम लोग बोलते हैं 2.303 बाई के लॉग, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय एट कंसंट्रेशन टाइम टी, तो 2.303 हो गया। के का वैल्यू आपको दिया 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकंड, लॉग 5/3, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी, लॉग 5/3 हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से log 5 माइनस log 3 भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इसको डिवाइड करके भी ले सकते हैं, log 5 माइनस log 3 इस तरह से भी कर सकते हैं। वहाँ पे log 5 का वैल्यू पुट करना होगा, यहाँ पे डिवाइड करके दे दिए हम लोग, तो log 5/3 को जो डिवाइड कीजिएगा तो वो कितना आ जाएगा, तो log 1.1677 आ जाएगा, ठीक ना। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 3 को 5 से, अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो 3 1 जा 3, इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो 1.667 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग लॉग को जब तोड़ते हैं और सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 443.8 सेकेंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 444 सेकेंड के। क्वेश्चन नंबर 4.6 पे चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड, है ना, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 थायोनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। रेट कांस्टेंट यहाँ पे निकलना है आपको और हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे जानते हैं ना हाफ लाइफ पीरियड का, हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे कितना दिया है 60 मिनट्स दिया है। और डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड का रिएक्शंस का ये फार्मूला होता है, ठीक ना। आपका ये हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे 60 मिनट्स दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि ये जो फार्मूला होता है ना, के बराबर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए 0.693 बाई के या टी हाफ कर देंगे हम लोग, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बराबर 0.693 बाई टी हाफ कर देंगे तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था इन टेक्स्ट का। डिवाइड करने पे 1.155 इंटू 10⁻² पर मिनट, अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा पर सेकेंड में, ठीक ना, 1.925 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। तो मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट करना है, तो टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में यहाँ पे हम लोग को है ना रिलेशनशिप बताना है, यहाँ पे टी और के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने से रेट कांस्टेंट जो होता है रिएक्शंस का वो नियरली डबल हो जाता है, यानी रिएक्शंस का रेट ही डबल हो जाता है। द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर इज गिवन बाय द आर्हेनियस इक्वेशन, ये हम लोग निकाल चुके हैं, है ना, के इक्वल टू ए माइनस ई ए बाई आर टी, और ई ए बाई आर टी बताया गया था फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है जिसका एनर्जी क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे इक्वल होता है, उससे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4.8 पे यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या कि द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस डबल, है ना, 4 एंड इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए निकालना, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो आपका यहाँ 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है रिएक्शंस, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन, है ना, T1 आपका दिया है 298 केल्विन, ई ए निकालना है। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या चीज़ आपको दिया है पहले वो लिख लीजिए आप। T1 इक्वल टू कितना दिया है 298 केल्विन और टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग 10, मतलब 308 केल्विन, दैट इज द T2 हो जाएगा 308 केल्विन। और यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या रिएक्शंस का रेट डबल हो जा रहा है, मतलब log K2 बाई K1 का जो वैल्यू होगा वो 2 के अप्रॉक्स हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पहले आप लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए। हेयर T1 बराबर कितना हो जाएगा 298 केल्विन, T2 बराबर कितना हो जाएगा 308 केल्विन, K1 बराबर के मानेंगे तो K2 बराबर 2 के, है ना, log K2 बाई K1 ये फॉर्मूला होता है, ये बाई 2.303 के बाई के T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं यहाँ पे R होगा वहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे K2 का वैल्यू क्या है 2K और ठीक है, और आपका K इस तरह से तो K तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये बाई 2.303 इस सारे का वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, पुटअप कर दीजिएगा तो इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जो K तो यहाँ कैंसिल, log 2 बचेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये बाय, है ना, 2.303 इंटू 8.314 और 308 में 298 गया तो 10,
नीचे 308 इंटू 298। तो इस तरह से ई ए का आप सारे का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, सारे को पुटअप कीजिएगा, तो ये आपका निकल कर कितना आ जाएगा, सारे को पुटअप मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे 52,897.7 जूल पर मोल। इसको जब हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन लास्ट है इन टेक्स्ट का 4.9। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शंस 2HI से क्या हो रहा है, H2 + I2 बन रहा है, ठीक है, इज 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन। तो कैलकुलेट द फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी जस्ट मैंने बात किया था कि एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा जो होता है ना, एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं -EA/2.303 RT जो होता है ना, वो वाला जो टर्म है -EA/RT, वो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है कि उसका एनर्जी जो होगा आइदर इक्वल होता है या उससे ज़्यादा होता है। तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ मान लिया गया N/N इक्वल टू E⁻⁻EA/RT। यहाँ लॉग ले लेना दोनों साइड में, तो ln x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln e का वैल्यू 1 होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो -EA/RT उसका पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इस तरह से log x बराबर कितना आ गया, -EA/2.303/RT। तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। log x इक्वल टू कितना आ जाएगा, e का वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए 2.30, r का वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और टेम्परेचर 581 केल्विन दिया है। तो इस तरह से सारे का वैल्यू जब पुटअप कीजिएगा आप, है ना, 8.31 इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 18.8323। इसको जब हम एंटी लॉग में लिखेंगे तो इस तरह से एंटी लॉग का जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना हो जाएगा, 1.471 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हुआ। और जो भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नहीं हुए सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।